अस्सलाम वालेकुम। साल बदला है हाल नहीं, जंग जारी है गांधी के हथियारों से, छीन के लेंगे आज़ादी देश के इन गद्दारों से। हाय दोस्तों, मैं वंस अगेन आपके सामने आया हूं। मेरा नाम मोहसिन, जो हैदराबाद से हूं। ठीक है, आज जिस तरीके से हमारे देश के किसान सरहदों पर ठहरे हुए हैं, इससे देश को एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नोटबंदी के बाद जिस तरीके से सारा इंडिया परेशान हो गया था एक एक रुपये के लिए, अपने पैसे बदलने के लिए, आने वाले वक्त में इंडिया के सारे लोग, सारे नागरिक एक एक अनाज के दाने के लिए परेशान होने वाले हैं। और वो परेशान करने वाले शख्स का नाम मोदी जी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो अपने साथियों को खुश करने के लिए देश की जनता की ना कभी सोचे हैं ना कभी सोचेंगे। जिस तरीके से आज देश का किसान अगर सरहदों पर ठहर कर बिल वापसी का प्रोटेस्ट करता रहेगा तो हमारे पास अनाज कहाँ से आएगा, और आने वाले वक्त में इंडिया का नागरिक खाएगा क्या और अनाज खरीदेगा कहाँ से, जब फार्मिंग ही नहीं होगी। तो इस बात पे हमको सोचना चाहिए। और किसान बिल वापस लेने से पहले इतना डिस्कशन, इतने बार कैबिनेट्स बिठाया जा रहा है और कितने बार सोचा जा रहा है, जबकि बड़े बड़े अहदों पर बैठे हुए आज हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके केसेस कैंसिल करने के लिए उतना नहीं सोचा जाता, उनके ऊपर के क्राइम शीट्स कैंसिल करने के लिए उतना नहीं सोचा जाता। उनको अहदों पे बिठा दिया जाता है, तड़ीपार को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्रिमिनल लोग जो दंगे कराते हैं उनको बाइज्जत बरी कर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर बिठा दिया जाता है। और किसान जो अपने हक के लिए लड़ता है उसके लिए इंसाफ, और उसको सर्दी में कोविड जैसी बीमारी फिर से आने के चांसेस है और उनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा है, इंडिया नहीं सोच रहा है। या फिर ऐसा होगा कि ये कोविड सेकेंड वेव के बहाने जो है फिर से लॉकडाउन हो जाएगा और उनको अपने घर वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से आवाज़ को खामोश बिठाया जाता है। देश दो खंडों पे चलता है, एक किसान और दूसरा जो है जवान। तो ना तो जवानों के बारे में सोचा जाता है ना किसानों के बारे में सोचा जाता है। ये हमारा देश फिलवक्त चल रहा है। और सबसे बुरी चीज़ जो है ना, जो जिस तरीके से मोदी जी कहे थे कि सारे इंडियंस को पकौड़े तलना सिखाएंगे, बेकारी सिखाएंगे, वो माहौल फिर से पैदा कर दिया जा रहा है। ना तो एजुकेशनल और ना तो स्टूडेंट्स और ना आने वाली हमारी जनरेशन के बारे में इंडिया कभी सोच रहा है ना सोचना चाह रहा है। जिस तरीके से आज एजुकेशन सेक्टर पीछे हुआ है लॉकडाउन की वजह से, सबसे वीक डिजिटल सिस्टम अगर कहीं पर है पूरे वर्ल्ड में तो वो इंडिया में है 30%। हमारे से छोटा मुल्क जो बांग्लादेश है उसका 45% है। यहाँ पर डिजिटल क्लासेस हम अटेंड नहीं कर सकते। तो सोचिए आने वाली जनरेशन हमारी जो है धर्म भरम में लड़ती रहेंगी, उसको इल्म और एजुकेशन की कोई नॉलेज नहीं होगी, ना तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, ना टीचर बनेगा, ना फिर कोई बड़े ओहदे और IPS लेवल का जो है ना वहाँ पर। इस तरीके से हमारी जड़ों को और इंडिया के आने वाले लोगों को, आने वाली जनरेशन को कमज़ोर किया जा रहा है। इस बारे में सोचना चाहिए। मैं आपका दोस्त सैयद मोहसिन फिर एक बार आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि सोचिए और आवाज़ उठाइए। जो आवाज़ को कहते हैं इनकलाब, और इनकलाब जिंदाबाद कहना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। इस तरीके की गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए और जिस तरीके की नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है उसके साथ इंसाफ की आवाज़ लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।